शांति कहीं नहीं दिख रहा है। पूरे हिंदुस्तान में अशांत पड़ा हुआ है। हमारे चर्चेज बंद पड़े हुए, हमारे चर्च के लोगों पर अटैक किए जा रहे हैं, हमारे प्रमुख लोगों को मारा जा रहा है, हमारे प्रमुख लोगों को पीटा जा रहा है। ये पीटने वाले कौन है? कभी आपने सोचा? ये वही लोग हैं, ये भी परमेश्वर के लोग हैं। इनके लिए हमें और आपको प्रार्थना करना है। उसके लिए ना 10 लंबा हाथ पैर नहीं है, बल्कि ये लोग कौन है? ये भी परमेश्वर के लोग हो सकते हैं, लेकिन कमियां हम लोग के अंदर है कि हम लोग अपने अपने घर के अंदर प्रेशर जो है अपने यूथ जवान को, बूढ़े जवान को एडॉप्ट करें। जानते हैं कि क्या कहेंगे, किस लिए ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या नाम है, तो कहाँ से आए हैं? मेरा नाम पास्टर आनंद मसीह, संयुक्त ईसाई महासंगठन नेशनल प्रेसिडेंट, और यहाँ दिल्ली प्रदेश के सारे ये फादर लोग हैं। हम लोग इस संगठन में कार्य करते हैं और इस समय हम लोग यहाँ पे आज माननीय गृह मंत्रालय जी को ज्ञापन देने आए हैं कि पूरे देश में हमारे ईसाई समाज के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, हमारे धार्मिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, चर्चेस में तोड़फोड़ की जाती है, मारपीट की जाती है, और यहाँ तक कि चीना झपटी और लुटेरे वाला काम किया जाता है। और ये करते कौन लोग हैं? ये सरकार को इस चीज़ में संज्ञान लेना चाहिए कि जो लोग, कई लोग कई संगठनों के नाम पर आते हैं कि हम संगठनों से हैं, और इनको किसने ये राइट दिया कि हमारे धार्मिक स्थल में घुसकर हमारे पवित्र ग्रंथों को फाड़ने के लिए और हमारी पवित्र वस्तुओं को तोड़फोड़ करने के लिए। इसके लिए कोई भी आज तक कठोर एक्शन नहीं लिया गया। और साथ ही साथ में जब हम FIR वगैरह भी करते हैं, जैसे रिसेंट में रुड़की में बहुत बड़ा ये हादसा हुआ, 6 लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया और एक उसमें भाई थे जिनको गंभीर चोटें आई और उनको हॉस्पिटल में, ये सोचिएगा, मरते मरते बचे वो। फिर भी 307 की धारा बनती है, आज तक किसी की भी अरेस्टिंग नहीं है, जबकि जिन्होंने अटैक करा वो पूरी गारंटी ले रहे हैं कि हमने अटैक करा है। सो देश का कानून कहाँ है, कहाँ सोया हुआ है? हम गृह मंत्रालय से आज हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमें हमारा न्याय चाहिए और इस देश में ईसाई समाज की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आपका क्या मांग है? बाइबल लेके आए साथ में। बाइबल में तो कहते हैं कि जगत की ज्योति है, और बाइबल में ये भी कहते हैं, जिस तरीके से मुझे जितना समझ है, कि शांत रहो। तो आप लोग आज प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? बाइबल में लिखा हुआ है, आपने सही कहा है कि चुप हो जाओ और शांत रहो। हम लोग लड़ाई नहीं कर रहे हैं, मैं शांति की बात को तमाम लोगों के पास में पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रेवरेंड IP मैसी। तो यहाँ पे आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये किस रिगार्डिंग है? हम ये जो अटैक हो रहे हैं, चर्चों पर अटैक हो रहे हैं, कलीसिया पर अटैक हो रहे हैं, क्रिश्चियनों पर अटैक हो रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारी आवाज़ हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और ये जो नेतागण हैं उनके पास में ये जा सके, ताकि वो इस बात को देख सकें कि जो भी अटैक हो रहे हैं जगह जगह, उन अटैकों को रोका जा सके, और जो अटैक करते हैं उनके लिए कानून कार्रवाई की जाए, ताकि वो उस तरह के जो फ्यूचर में ऐसे कार्य ना करें। क्योंकि हम लोग बहुत शांति के साथ परमेश्वर के वचन को हम सुनाते हैं, और हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, गृह मंत्री हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, रक्षा मंत्री उनके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वचन में परमेश्वर ने हमें ऐसा सिखाया है। और प्रभु कहते हैं, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा ही तुम आपस में एक दूसरे के लिए एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर ने तो हमें इतना तक कहा है कि अपने दुश्मनों से, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो और उनको आशीष दो, ना कि हमें किसी तरह से कोई बदला लेने के लिए, लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए परमेश्वर ने हमने नहीं सिखाया। परमेश्वर ने हमें अपने दुश्मनों के लिए भी, बैरियों के लिए भी प्रार्थना करने के लिए सिखाया, और हम ऐसा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, लोग अटैक करते हैं, हम वहाँ पर कंप्लेंट वो भी नहीं करते कि किस तरह से उनके साथ कोई गलत मतलब कार्य हो, बल्कि हम ये उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और ये करके प्रार्थना करते हैं कि जो उनके अंदर बुराई अंदर मन के अंदर भरी हुई है, वो बुराई उनके मन से दूर हो सके। कहाँ कहाँ ये अटैक हो रहा है? ये अटैक हो रहा है अभी पीछे रुड़की में हुआ है, और आपका ये बरेली में हुआ है, बहुत जगह अटैक हुआ है, उड़ीसा में जगह जगह अटैक हो रहे हैं, यूपी में तो बहुत जगह अटैक हुए हैं। अभी सबसे करंट मामला क्या है, कहाँ अटैक हुआ है? करंट ये रुड़की में हुआ है। रुड़की में? हाँ। तो वहाँ पर कोई घायल वगैरह क्या हुआ था? हाँ, वहाँ पर चर्च से चल रहा था, 12 लोगों के साथ में चर्च में प्रार्थना की जा रही थी। पूरे डिस्टेंसिंग का जो कानून है उसको पूरा फॉलो किया जा रहा था, और वहाँ पर 200-250 लोग आए, और आकर के उन्होंने वहाँ पर मारपीट करनी चालू कर दी, और वहाँ पर
6 लोग इतने घायल हो गए कि उन 6 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अटैक करने का उनका मकसद क्या था, क्या कारण था? बस वो कहते हैं कि यहाँ पर जो हमें चर्च यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर ये जो क्रिश्चियन ये लोग प्रार्थना करते हैं हमें नहीं मतलब अच्छा लगता। उनके हिसाब से वो कहते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करते हैं ऐसा, जबकि हमारा ऐसा कुछ नहीं। हम परमेश्वर का जो प्रेम का जो हमें सुसमाचार मिला है, उस सुसमाचार को, प्रेम के सुसमाचार को हम लोग दूसरों को बताते हैं ताकि एक मनुष्य मनुष्य से प्रेम कर सके। और प्रभु ने कहा है तुम एक दूसरे से प्रेम करो। हम प्रेम तभी कर पाएंगे जब हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे। अगर परमेश्वर के वचन को नहीं जानेंगे तो हम कैसे प्रेम कर पाएंगे? तो ये अटैक करने वाले कौन से लोग, किसी संगठन से जुड़े हैं क्या? संगठन से क्या, मैं तो ये कहता हूँ वो जो अटैक करने वाले लोग हैं उनके मन में कहीं ना कहीं कोई घृणा छिपी हुई है, कहीं ना कहीं कोई नफ़रत छिपी हुई है। वो उस तरह से उनके मन के अंदर कोई जलन की आत्मा कार्य करती है जिससे कि वो ऐसा करते हैं। क्योंकि अगर परमेश्वर का प्रेम का आत्मा अगर उनके अंदर कार्य करेगा तो वो आपस में एक दूसरे से प्रेम करेंगे। और जबकि हिंदुस्तान में नारे भी लगाए जाते हैं और हमने और उसमें भी देखा है, अगर प्रधानमंत्री कहीं पर रैली होती है या कहीं पर कोई वो होता है तो वहाँ पर क्या बताते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, है ना। भाई भाई हम कब हो सकते हैं? क्या हम किसी के मंदिर को तोड़ करके, किसी की मस्जिद को तोड़ करके, किसी के चर्च को तोड़ करके हम भाई भाई हो सकते हैं? हम नहीं हो सकते। हमें उसके लिए हमें एक दूसरे से प्रेम करना पड़ेगा, एक दूसरे का आदर करना पड़ेगा और परमेश्वर का भय मानना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय होगा तो हम किसी के साथ भी कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य की जो रचना की है, सृष्टि की है, वो अपने स्वरूप में की है। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर भी काम करता है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर भी काम करता है। अगर मैं आपके साथ में कुछ बुरा करता हूँ तो इसका बदला आज नहीं तो कल परमेश्वर हमसे लेगा। वो हमें उसका भुगतान करना पड़ सकता है, हमारे परिवार को भुगतान करना पड़ सकता है, हमारी वंशज को भुगतान करना पड़ सकता है। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि मनुष्य आपस में एक दूसरे से प्रेम करें। और परमेश्वर ने शांति दी है, वो शांति प्रभु से शांति को मांगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ ये संसार नहीं दे सकता। इस संसार में लोग शांति के लिए कोशिश करते हैं, कोई दारू पी करके कोशिश करता है शांति पाने के लिए, कुछ और चीज़ों को लेकर के मकान बना करके, बिल्डिंग बना करके और बहुत सी चीज़ें बना करके वो शांति की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं मिलती। सच्ची शांति प्रभु के पास में, प्रभु सच्ची शांति देता है और प्रभु से मांगे। प्रभु कहते हैं सच्ची शांति मैं तुम्हें दूंगा। लास्ट मैसेज सरकार के लिए मेरा सरकार के लिए ये मैसेज है। मैं जानता हूँ हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, इनको परमेश्वर ने नियुक्त करके खड़ा किया है। इनका जो कर्तव्य बनता है एक अच्छे इंसान के, अच्छे राजा के हिसाब से ये अपने उस कर्तव्य का पालन करें। अपने जो राजा हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो अपने राज्य में, अपने भारत में देखें कहाँ किस व्यक्ति को क्या परेशानी है। क्योंकि राजा का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी प्रजा का पूरा तरह से ध्यान दें। अगर उनकी प्रजा कोई भी कहीं पर दुखी है तो उसका वो देखें और उसका पालन करें, उसका सहायता करें ताकि किस तरह की परेशानी ना हो। तो मैं ये चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री से भी कि वो हम सबको देखें, क्योंकि परमेश्वर ने उनको राजा नियुक्त किया है, वो अपने कर्तव्य को देखें। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जो ये आदर का जो पद होता है, जो ये नियुक्ति होती है परमेश्वर की ओर से होती है, ये हमें कुछ समय के लिए दी जाती है, लेकिन इसमें हमारा कार्य करने के जो वो तरीके हैं, अगर वो किस तरह से गलत तरीके से अगर हम करते हैं तो उसको हमें अपना सुधार लाने की ज़रूरत है ताकि हम अच्छे से उस कार्य को कर सकें। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जो कार्य आपको सौंपे गए अगर तुम भलाई करने लायक और नहीं करते तो उसके लिए पाप ठहरता है। तो परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है इस तरह से अपनी प्रजा को देखने के लिए, लोगों को देखने के लिए, उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए। और हमारी इस समय परेशानी की जो अटैक किए जा रहे हैं वो अटैक रोके जाएँ और आपस में एक दूसरे से प्रेम का मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि सब आपस में एक दूसरे से प्रेम करें। परमेश्वर आपको भी आशीष दें, हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे तमाम गृह मंत्री, राज्य मंत्री, जितने भी नेतागण हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, हम सबके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उनको आशीष दें, उनको अच्छी बुद्धि, अच्छी ताकत, अच्छी सामर्थ्य दें। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर जो हम सबको आशीष करें, हम आपस में सब एक दूसरे से प्रेम करें। और मैं आपके लिए भी धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी आवाज़ को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए आपने सहायता की, इसके लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मैं बात नहीं बोलूँगा, सिर्फ मैं चाहता हूँ कि जो भी है देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, रक्षा मंत्री महोदय, जितने भी सब, सिर्फ मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ कर सकते हैं, शांति ला सकते हैं हमारे देश में, वो आप कीजिए। उनको वही करना है
क्योंकि देश जो है ना एक आग और गंधक की झील पर आपको जल क्यों रहा है। लगता है ऐसा कि वो तो कह रहे हैं अमृत उत्सव बना रहे हैं, शांति है देश ये में? कहाँ पर शांति है? बताओ, हमारे चर्चों में अटैक हो रहा है, कहाँ पर शांति है? तो यूपी के अंदर हुआ क्या? यूपी में देखिए किसकी गवर्नमेंट है, आप देखिए। फिर ये कौन भेज रहा है उसको? मुझे आइडेंटिफाई चाहिए। बहुत हो गया बोलम बोली, धरना प्रदर्शन। अब हम लोग सिर्फ एक ही बात करेंगे, उच्च न्यायालय भी हम जाएंगे। अगर ये मुझे 72 घंटे के अंदर में अल्टीमेटम 72 घंटे के अंदर मुझे जवाब नहीं मिला ना, तो मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितना भी दरवाजा है खटखटाएंगे। पर हम लोग शांति से करेंगे। हम लोग लड़ाई करने वाले नहीं, क्योंकि हम लोग बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं। बाइबल शांति से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ कहते हैं कि परमिशन मुझे शांति दिया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के भाई और बहनों, अगर आपको शांति चाहिए ना, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ। यीशु मसीह तुम्हें शांति देने के लिए तैयार है। आमीन। आप शांति की बात कह रहे हैं।